All right. So on GitHub, sign in. Alan Krishna. One second, guys. हाँ गाइज, मोबाइल आने गया था, मुझे गिटहब का ओपन करने के लिए चाहिए था। ऑलराइट। तो मैं अपने गिटहब अकाउंट में आ गया। योर रेपोजिटरी में हम चले जाएंगे। दिस इज योर फोल्डर जिसके अंदर हमने सारे कोड को रखना है अपने। इस पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आई हैव टू क्लोन दिस। इसको मुझे अपने पीसी में लेके आना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा। ठीक है। न्यू फोल्डर का ऑप्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस फोल्डर। कुछ भी इसका नाम दे दो। ट्रेनिंग। ठीक है। डबल क्लिक कर लो। ठीक है। ना आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड दिस फोल्डर। ठीक है। तो मैं टर्मिनल यूज करूंगा। ठीक है। आई एम जस्ट रेडी मिनिमाइजिंग दिस। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? फॉन्ट तो बड़ा नहीं करना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा बड़ा। इस पे नहीं हो पाएगा बड़ा यार, इस पे मैंने परमानेंट ये सब करके रखा हुआ है पहले से। और राइट, थोड़ा सा मैनेज कर लो। कोई ठीक बात है। नहीं। 26 तारीख हाँ, के कोई बाद नहीं। होप सो यू गाइस शुड नॉट मैनेज। सी डी। नया सिस्टम आएगा। राइट, डेस्कटॉप के अंदर हम जस्ट गोइंग ओके। सॉरी, डेस्कटॉप। dir, लेट मी चेक। आई जस्ट क्रिएटेड अ फोल्डर कॉल्ड ट्रेनिंग। मैं इस ट्रेनिंग वाले फोल्डर को बुलाने जा रहा हूँ। राइट। और इस ट्रेनिंग नाम का फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो सी यहाँ पे लिखा मैंने dir आपके CMD यानी कि विंडोज में भी चलता है। इसके अंदर, इस ट्रेनिंग नाम के फोल्डर के अंदर, जो ये फोल्डर आप देख रहे हो इधर साइड में, दिस वन, दिस इज एम्प्टी राइट नाउ। देयर इज नथिंग। ओके। here we don't have anything. So what I want, I simply want to clone, मतलब इस फोल्डर को, इस रेपोजिटरी को, मशीन लर्निंग फॉर प्रोफेशनल को मैं यहाँ पे क्लोन करना चाहता हूँ, यानी कि डाउनलोड करना चाहता हूँ, प्लस मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन मेरे गिटहब अकाउंट से मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं गिटहब पढ़ाऊंगा प्रॉपर। ठीक है। जस्ट गोइंग टू डू दिस। मैं इस टर्मिनल पे जाऊंगा, और इस टर्मिनल में भी ट्रेनिंग यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैं ट्रेनिंग नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा git clone, and I'm just going to paste this and see this folder is here। आ गया ये फोल्डर यहाँ पे। और इसके अंदर वही सारी चीजें थी जो हमारे गिटहब पे रखी हुई हैं। ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू ओपन दिस। इसके अंदर मैं VS कोड को लॉन्च करने वाला हूं, तो अगेन मैं यहीं से VS कोड को लॉन्च करूंगा, लेकिन मुझे मशीन लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर जाके करना, बट नहीं करना चाहता तो ऐसे ही सी कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये मेरा VS कोड लॉन्च कर देगा। 1 सेकेंड। आ गया VS कोड। तो ठीक है, ये हमारा वो फोल्डर था, ये मशीन लर्निंग की फाइल थी, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन करके होगा, देखो जुपिटर पहले से इंस्टॉल्ड है। एक चीज, चलो बाद में बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे पहले से जुपिटर इंस्टॉल्ड है सी। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज टू क्रिएट अ फाइल। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड सी। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये लाइन दिख रही है, हल्की हल्की लाइन है। तो ये जो मशीन लर्निंग फॉर प्रोफेशनल्स है, इसके इस फोल्डर के अंदर में ये फाइल बनेगा। जो भी मैं बनाऊंगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो इस फोल्डर के अंदर बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर बने। तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, और मैं इस पे एक बार क्लिक कर लूंगा, और अब इस पे जाके क्लिक करूंगा तो देखो इसके अंदर मेरा फाइल सिस्टम का पूछ रहा है कि क्या फाइल का नाम रखना चाहता हूं। तो लेट्स से मैं रखना चाहता हूँ मशीन लर्निंग। अब क्योंकि ये जुपिटर की एक फाइल है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन द एक्सटेंशन IPYNB एंड हिट एंटर। दिस इज अ जुपिटर फाइल। ओके।
इसके अंदर हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का जो सेक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, राइट। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है, दिस विल बी माय मार्क डाउन, सो इट इज वर्किंग। ओके, दिस इज मार्क डाउन। ओके, अब क्या है कि मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। आई नीड कोड। अब इसके अंदर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे प्ले बटन बन के आता है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बन के आता है। ठीक है, तो लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो प्रिंट हेलो कर लेंगे हम यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड शिफ्ट एंटर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि पाइथन का तुम कौन सा सेटअप यूज करना चाहते हो। मतलब मेरे पीसी में जो पाइथन है उससे मैं अपने जुपिटर लैब के कनेक्टिविटी को अंजाम देने जा रहा हूँ। तो मैं पाइथन इन्वायरमेंट 3.10.12 करूँगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होगा तो शिफ्ट एंटर करोगे और यहाँ पे भी देखोगे तो 3.10.12 में मेरा पाइथन का एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड सी द आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। नाउ मैं चाहता हूं कि अब हम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ें। तो एक KNN करके, ठीक है, KNN एल्गोरिदम एक एक बहुत ही बेकार एल्गोरिदम है। इसका यूज नहीं है, मतलब हम इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में लोग इसको कहते हैं कि ये बेकार है, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आगे की बनी है जो अनसुपरवाइज लर्निंग में यूज होती हैं क्लासिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन को सीखने जा रहे हैं। तो क्या है क्लासिफिकेशन से मतलब, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। तो using KNN we are going to implement classification task, alright। so हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के टास्क को समझने जा रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ क्या है क्लासिफिकेशन। तो आई नीड डेटा फर्स्ट। तो डेटा कहाँ से आएगा। डेटा या तो आप खुद बना लो, ठीक है, या तो आप डाउनलोड करो। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल पहले आपको दिखाना चाहता हूँ KNN की वर्किंग। देखो मशीन लर्निंग में डिस्कशन बहुत है, फिर उसके बाद कुछ आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन है। मशीन लर्निंग के स्टार्टिंग में तुम जितने भी कोड पढ़ोगे मैक्सिमम 10 लाइन के कोड जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की वर्किंग क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है, मशीन लर्निंग का डेफिनेशन भी सुन लो। अगर हम अपने पीसी पे कोडिंग कर रहे हैं और पीसी से कुछ करवा रहे हैं, यानी कि मशीन से कुछ करवा रहे हैं बिना उसको हार्ड कोडेड कोडिंग करके, मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मशीन वैसे ही काम करते हैं जैसे नॉर्मल कोड करते हैं, उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब वी आर डूइंग कोडिंग यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, मीन्स हैवी कोडिंग नहीं करते यार। कैसे मैं समझाऊं, पैटर्न बनाते हैं इसके पीछे। लेट्स सी कैसे। मान लो कि देख रहे हो यहाँ पे पेंट भी नहीं मिलेगा। देखो दिस इज माई लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मेरा कार्डेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्डेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, कार्डेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कार्डेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब जो तुम लोगों ने स्कूल में ग्राफ देखा है ना जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है KNN में, मान लो कि एक डेटा पॉइंट है। लेट मी पिक वन मोर कलर। ओके, इस कलर को मैंने पिक किया है, दिस इज अ पॉइंट। ओके, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है कि मुझे जानना है कि ये थोड़ा सा बहुत लाइट कलर हो गया। चलो समझना। ऑलराइट, पिक पेंसिल अगेन, और मैं थोड़ा कलर को भी बदलता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी लाइट। दिस इज गुड।
देखो दिस इज वन मोर डेटा पॉइंट। यहाँ पे मैं कुछ डेटा पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये वही डेटा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से बन रहे हैं। ठीक है। और मैं एक और कलर पिक करता हूँ यहाँ से, लेट्स से दिस इज येलो। यहाँ पे मैं कुछ डेटा पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एक डेटा पॉइंट बना रहा हूँ। अगर ये डेटा पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डेटा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि किस फैमिली का है, येलो फैमिली का है कि ग्रीन फैमिली का है, तो कैसे बताओगे? टेल मी। हम्म। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखकर सर, जो राइट। सबसे नीचे। तो डिस्टेंस कितने लोगों में? हम्म। कितने लोगों में सर डिस्टेंस? शायद जो मेजोरिटी रहेगी, जिन कलर की, मतलब आसपास जो भी यस कलर, ऑफ जैसे अभी कोर्स। येलो, अभी येलो लग रहा है। अभी येलो लग रहा है। हम्म ऑलराइट। ये ठीक है। ओके। अब किसकी तरफ ये जाएगा? ये पॉइंट, ये अम, डेटा पॉइंट किसकी तरफ है? शायद अभी भी येलो, बिकॉज येलो में एक नियरेस्ट है, और जो ग्रीन है वो अभी भी थोड़े दूर है। राइट। तो यस, ये पूरी तरह से डिस्टेंस पे काम करता है। हम्म डिस्टेंस पे काम करता है, मतलब ये जो डेटा पॉइंट है, ये इससे, 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 इन सब से अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। और जब ये कैलकुलेट कर लेता है, तो ये पता करता है कि सबसे इसके नजदीक कौन है। सबसे इसके नजदीक कौन है? ये तो हो गई यहां तक बात कि डिस्टेंस सबसे ये कैलकुलेट करता है। मतलब 1 करोड़ डेटा पॉइंट्स होंगे तो सर 1 करोड़ डेटा पॉइंट से ये अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, यस। और यही इसको बेकार बना देता है। मतलब लॉट ऑफ कंप्यूटेशन। अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, ये लगेगा कैलकुलेट करने, पहले सबसे डिस्टेंस निकालेगा, फिर अब दूसरा स्टेप क्या होगा वो हम बताते हैं इसको। कि तुम्हें नजदीकी, मान लो कि इसने सभी डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है। तो इस डेटा पॉइंट इसकी और इसकी बात करता है, ये डेटा पॉइंट। ठीक है। इन 1 2 3 4 और एक और ले लो, लेट्स से दिस वन, पांच पांच डेटा पॉइंट्स है। तो मतलब इन पांचों की हम बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट 5 जो इसके नजदीक होंगे, इस डेटा पॉइंट के नजदीक, जो शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे नजदीक 5 डेटा पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकालेगा और फिर उन पांचों में वोटिंग करवाएगा। ठीक है। जब वोटिंग करवाएगा, तो जो ग्रुप ज्यादा में होगा, मतलब उस सर्कल के अंदर, उस 5 डेटा पॉइंट को जिसने इसने कंसिडर्ड किया है, मतलब येलो देखो 5 टाइम है और ग्रीन 2 टाइम है। ठीक है। तो येलो 3 टाइम है, जो ग्रीन है वो 2 टाइम्स है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब वोटिंग हुई तो कौन जीतेगा, येलो जीतेगा कि ग्रीन जीतेगा? येलो। ठीक है। येलो इस वोटिंग में जीत जाएगा। अब जब येलो जीतेगा इस कोई वोटिंग में, है? कौन है यार, तो म्यूट कर ले भाई। अगर येलो जीतेगा तो वो इसलिए जीतेगा कि वो ग्रुप में ज्यादा था। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि डिस्टेंस अब क्या रहा, क्योंकि उसने नजदीकी 5 लोगों में वोटिंग करवा दी। यही इसको दूसरी बार खराब बना। ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, पीसी मेरा आई थिंक फिर से बताना पड़ेगा। चलो। तो विजुअल्स की बात कर रहे थे। ये एक विजुअल है, देखो ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करा और मिनिमम 3 को ले लिया इसने एक सर्कल में। ठीक है।
यहाँ पे मिनिमम जब ये सर्कल बना रहा था तो इसके अंदर मिनिमम 5 डेटा पॉइंट्स आ गए थे, तो बाय डिफॉल्ट जो ये वाला डेटा पॉइंट है, ये वाला डेटा पॉइंट है, ये वाला डेटा पॉइंट और ये वाला डेटा पॉइंट ये ग्रीन थे और ये दोनों रेड थे। तो अगर बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो दिस बिलोंग्स टू ग्रीन। ठीक है, दो सर्कल यहाँ पे बने, ध्यान से देखना। दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, ठीक है, और ये पहला सर्कल बताता है कि इसके अंदर तुम्हारे 3 ही डेटा पॉइंट आए हैं इसको छोड़ के, और इसकी क्लास को तुम्हें बताना है कि ये किस क्लास में जाएगा। तो जब 3 नेबर को लेके तुम बात करने लग जाते हो कि ये किस डेटा पॉइंट में जाएगा, तो जिसकी उन तीनों में आबादी सबसे ज्यादा होगी उसका ये पार्ट होना चाहिए था। तो अभी देखने से ऐसा लगेगा कि ये रेड होना चाहिए था, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, बट अगर तुमने अगर तुमने नेबर के काउंट को बढ़ा दिया, मतलब इस डेटा पॉइंट से मान लो कि अभी तुम 3 ही नेबर की बात कर रहे थे, 5 नेबर की बात करने लगे, तो देखो जैसे ही एक बड़ा सर्कल बना जिसने 5 नेबर को अपने अंदर कंटेन किया, ये आंसर गलत हो गया और ये हो गया ग्रीन। इसीलिए ये एल्गोरिदम खराब है, लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ये समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ही निकाला जा रहा है ना, जो सबसे नजदीकी होगा इस डेटा पॉइंट का उसका ये पार्ट कहलाएगा। और अच्छी बात और बुरी बात दोनों कह सकते हैं ये है कि हम इसके नेबर की काउंटिंग बदल सकते हैं बार बार, हम चाहते कि नहीं। एक काम कर लो, कुछ और नेबर को लेके आओ। तो अब देखो ये मैंने बड़ा सर्कल बनाया, इसमें अब कितने डेटा पॉइंट्स आ गए बताओ। 1 2 3 4 5 रेड हैं, 1 2 3 4 ग्रीन है, फिर से ये क्या बन गया, रेड। रेड। तो देख रहे हो कैसे हमारा डिसीजन बदल रहा है गाइस। ठीक है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हमने इतने देर में जो सीखा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है उसका एक एल्गोरिदम बना के देखेंगे। लेट्स सी। तो एसके लर्न को डाउनलोड करना मैंने सिखाया था, कल सिखाया था ना, कैसे डाउनलोड करते हैं बोलो। नहीं सिखाया था? बोलो यार। नहीं नहीं सिखाया? ओके, लेट्स। नहीं, कल आपने ऑन करा था बस। चैट जीपीटी पे जाओ। देखो देखो इसकी आदत सिर्फ वहीं तक डालना जहां तक जरूरत है। जैसे तुम मुझसे कुछ पूछते हो और मैं उसका आंसर करता हूँ, उसी तरह इससे पूछो। हाउ कैन वी डाउनलोड एसके लर्न? ठीक है, यू एसके लर्न बस इतना लिख दो और एंटर प्रेस कर दो, इट विल शो यू। ठीक है, कह रहा है ना कि भाई देखो इतने तरीके से तुम एसके लर्न को डाउनलोड कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि पिप इंस्टॉल एसके लर्न हाइफन लर्न कर लो, साइकिट हाइफन लर्न कर लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, देखो बहुत बार हम जब कोडिंग करते हैं ना, जैसे आज एक सिनेरियो आया था मेरे सामने, एक गैरेडियो करके थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से यूआई बनता है, मतलब कि ऐसा जो तुम्हें दिख रहा है ना सामने, अच्छा खासा खूबसूरत सा, जिस पर तुम लिख पा रहे हो, बात कर पा रहे हो मशीन से। इसको बनाने के लिए एक गैरिडो करके लाइब्रेरी है पाइथन की। उसके वर्जन की वजह से वो मेरे चैटबॉट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, उसमें इनपुट फंक्शन काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वर्जन का बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, कि कौन सा वर्जन किसके लिए कंपैटिबल है, और ये पता चलता है डॉक्यूमेंटेशन से। तो इसीलिए ये वाला अप्रोच भी दिया गया कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए इसके लर्न का, तो आप स्पेसिफिक वर्जन को यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा वर्जन होता है, क्या होता है, कैसे पता चलेगा, तो यहीं पे पूछो, यहीं पे पूछो। टेल मी ऑल द वर्जन्स ऑफ एसके लर्न। देखो ये बताएगा, इसी से रिलेट करता हुआ ऐसा ही मैंने चैटबॉट बनाया है आज। देखो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसी से रिलेटेड अब आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना भी लिख देता ना, टेल मी द वर्जन, ये खुद समझ जाता कि एसके लर्न की बात हो रही है, क्योंकि उसने पहला क्वेश्चन एसके लर्न से रिलेटेड ही पूछा, यही चैटबॉट बनाया था ना।
इसी के ऊपर एक सप्ताह से वो रिसर्च कर रहा था बैठ के। खैर, जो है, तो ये जो है तुम यहाँ पे वर्जन डाल सकते हो। तुम्हें और भी वर्जन के बारे में जानना है, पूछ सकते हो। जैसे इज देयर एनी अदर वर्जन। अब ये खुद समझ जाएगा कि हम एसके लर्न की बात कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज ये लिखते रहता है हमेशा, ये वाला ऊपर वाला सिंटेक्स दिख रहा है, जनवरी 2022। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। ये जो 3.5 जीपीटी है ना, ये जनवरी 2022 के बाद इसको कोई डेटा नहीं दिया गया है लर्न करने के लिए। ठीक है, ये ऑटो रिग्रेसिव टास्क करता है। ठीक है, जो भी हम पूछते रहते थे जनवरी 2022 से पहले, उस सारे डॉक्यूमेंट को ले लेता था और एक साथ ट्रेन हो जाता था। तो उन डॉक्यूमेंट से भी ये आंसर निकाल निकाल के बताने लगता था। लेकिन जनवरी 2022 के बाद ये इसका ट्रेनिंग बंद कर दिया गया। अब जो सिखा दिया गया है उसी पे ये क्वेश्चन का आंसर करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अब इसके पास कोई आंसर नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, पिप सर्च इसके साइकिट लर्न कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। सर्च का ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें खुद मिल जाएगा। मतलब इसको इतना सिखा के भेजा गया कि ये करना, तो तुम्हें आगे का वर्जन पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई। ठीक है, इतनी ही मेरी नॉलेज है। ठीक है, तो हम पिप इंस्टॉल एसके लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बताया पिप सर्च एसके लर्न कर लेना, यहाँ पे पिप इंस्टॉल एसके लर्न और अपना वर्जन दे देना। और तुम्हें उसके बाद भी नहीं पता चल रहा है तो तुम्हें सर्च ही करना पड़ेगा, जाके पाइथन पे सर्च कर लेना। लेकिन मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो हम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस। इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कॉपी, कंट्रोल C करके, लेकिन इस पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कॉपी हो रहा है। अब अच्छा अप्रोच ये है कि टर्मिनल पे जाके हम इसको चला दे, बट यहाँ पे भी अगर तुम चलाते हो शिफ्ट एंटर करके, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि मैं इसके लर्न पे अब काम ही नहीं करता, ये एक तरह से सीखने के लिए ही रह गया है। अब टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, यही सब पे काम होता है। ठीक है, अगर इसे जुपिटर पे रन करें तो? जुपिटर पे ही तो रन कर रहे हैं ना, ये जुपिटर ही है जो हमारा VS कोड के अंदर खुला हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो एसक्यूएल लर्न तुमने इंस्टॉल किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज भी आ रही हैं, वो ये 3 है। ठीक है, इनको अलग से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने अंदर लेके आता है इनको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है सक्सेसफुली तुम्हारा जॉब लिब जो ये वाला था, इसका जो वर्जन है 1.3.2 डाउनलोड हुआ है, एसके लर्न का 1.4.0 डाउनलोड हुआ है, और साईपाई का 1.12.0 डाउनलोड हुआ है। उसी तरह से ये भी है। ठीक है, जितने भी वर्जन थे उनके वर्जन भी ये बता रहा है। नोट, यू मे नीड टू रीस्टार्ट द कर्नल टू यूज अपडेटेड पैकेज। तुम्हें इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हें इसको यूज करना है, इन सब लाइब्रेरीज को तो। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, कभी कभी होता है जब काम ना करे तब। अब मैं एसके लर्न को इंपोर्ट करने जा रहा हूं, तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट एसके लर्न। ठीक है, तो एसके लर्न एक पैकेज है, पैकेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज, और मुझे के नेबर क्लासीफायर यूज करना है। के नेबर क्लासीफायर, जिसको के एन एन अभी बोला था ना मैंने, इसको के नेबर क्लासीफायर कहते हैं। के नेबर, नेबर की स्पेलिंग देख लेना यार, क्लासीफायर। ठीक है, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब मेरे पास 2 ग्रुप होंगे, उन दोनों को स्प्लिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट के नेबर क्लासीफायर। लग रहा है बंद करके स्टार्ट करना ही पड़ेगा इसको। चलो इसको एक बार बंद कर लो, सेव करके, ये सब सेव कर लो। एक सेकेंड गाइस। फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट के नेबर क्लासीफायर। ठीक है, क्लासीफायर लिख दिया मैंने। आई विल शो यू। देखो, मैं सही इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन नेबर नाम के मॉड्यूल के अंदर था ये। एसके लर्न के अंदर भी नेबर नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर ये था। ठीक है,
तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से एंड जस्ट पुट इट हियर। मैंने क्या किया था, फ्रॉम sklearn, ठीक है, इंपोर्ट के नेबर क्लासिफायर करने लग गया था, लेकिन ये आ नहीं रहा था। तो मुझे sklearn पैकेज के अंदर से एक मॉड्यूल है जिसका नाम है नेबर, ठीक है, इसको बुलाना पड़ता है, इसको मॉड्यूल कहते हैं। इंपोर्ट के नेबर क्लासिफायर, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम है जो पहले से बना बनाया दिया गया। तुम्हें खुद खुद कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तुम्हें सब कुछ मिलता है मशीन लर्निंग के अंदर, तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर तुम्हें मशीन लर्निंग यानी कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंजीनियर हो तो ज़्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं कहता था तुम लोगों को जब पढ़ाता था कि मैथ्स पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 12 तक की मैथ्स काफ़ी होती है या 10 तक की मैथ्स काफ़ी होती है। उसके आगे पढ़ने जाओगे तो जरूरत पड़ती है मैथ्स की, ठीक है। अब इसको अगर तुम चलाओगे तो इसको यूज कैसे करोगे, इसके लिए डेटा चाहिए तुम्हें पहले। तो डेटा कहाँ है, तो डेटा तो हमें ले आना पड़ेगा। कहाँ से ले आएंगे भाई, तो मैंने डेटा का एक सोर्स बताया था आप लोगों को। क्रोम पे जाओ और क्रोम पे कैगल है, कैगल से डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कैगल पे चलते हैं, लेट्स गो टू कैगल एंड हियर आई एम सी, मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है, ठीक है। तो आई जस्ट हैव टू गो टू डेटा सेट सेक्शन। इस सेक्शन पे जैसे ही जाओगे तुम, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा यू नीड डेटा सेट, जो भी डेटा सेट चाहिए। तो मुझे, जैसा हमने ग्राफ देखा तो उसमें 2 कलर थी, उसी तरह से हम फ्रूट का डेटा सेट लेंगे। मतलब देखो, डेटा सेट पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझा पाऊंगा। स्मॉल डेटा सेट चाहिए, आ गया, सबसे ऊपर ही आ गया। इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2 हैं। इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलम है, बहुत तरह के